नमस्कार दोस्तों, देश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी महिला खिलाड़ी की जो कि बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 1 रही। लंदन ओलंपिक में जब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो वो पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बनी जिन्होंने की ओलंपिक में मेडल जीता। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई सारे ऐसे अवार्ड जीते जिससे भारत को गर्व होता है। उसके अतिरिक्त उनके ऊपर हाल के दिनों में एक बायोपिक भी बनी है जो आपने देखी होगी, साइना। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं साइना नेहवाल की। क्या आप जानते हैं कि साइना नेहवाल को कराटे का शौक था और उनके पास ब्राउन बेल्ट है। 17 मार्च 1990 को साइना नेहवाल का जन्म हुआ था हिसार में। इनके पिता पहले हिसार में ही थे, इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा हिसार में ही पूरी हुई, लेकिन उसके बाद ये हैदराबाद चले गए और वहीं पर साइना को शौक हो गया कराटे का और कराटे में उन्होंने ब्राउन बेल्ट हासिल कर ली। इसके बाद इनकी माँ ये चाहती थी कि ये बैडमिंटन में अपना करियर बनाए और धीमे धीमे इनका भी रुझान बैडमिंटन की तरफ बढ़ता चला गया और अंडर 19 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने के बाद तो उन्होंने यह सबको बता दिया कि बैडमिंटन ही उनका पहला और आखिरी शौक है और आने वाले समय में वो भारत के लिए कुछ बड़े कारनामे करने वाली हैं। 2008 में साइना ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीता और यह बता दिया कि इसे छोटा ही नहीं बड़ा मंच भी उनके आगे छोटा साबित हो जाता है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में वो यहाँ से क्वालिफाई करती हैं और क्वार्टर फाइनल तक पहुँचती हैं और यह भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनती हैं जो कि ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुँचती हैं, लेकिन वहाँ पर ये हार जाती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इतिहास तो रच ही दिया था। 2009 में हुए BMW सुपर सीरीज को जीतने वाली साइना 2010 और 11 के सीजन में लगातार ट्रॉफियां जीतती जाती हैं और 2012 के लंदन ओलंपिक के लिए वह क्वालिफाई करती हैं। यहाँ पर वह लगातार मुकाबले जीतती जाती हैं, लेकिन सेमीफाइनल में यह चीन की खिलाड़ी से हार जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी कांस्य पदक जीतने का मौका इनके पास अभी भी था। फिर इनका मुकाबला होता है चीन की एक और खिलाड़ी के साथ जिनके साथ इनका मुकाबला चलता है, लेकिन चोट लगने के कारण चीन की वह खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है और इसी के साथ साइना नेहवाल को पदक जीतने का मौका मिल जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक में साइना नेहवाल क्यों नहीं दिख रही हैं? तो इसके पीछे का कारण यह है कि कोविड के चलते जो क्वालिफायर राउंड होना था वो क्वालिफायर राउंड जो है रद्द कर दिया। इस वजह से साइना नेहवाल यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रही हैं। लेकिन साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में भारत के लोगों के लिए जो जज्बा दिखाया उससे हर भारतीय को गर्व होता है। इनके खेल की वजह से इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। आज भी हम भारतीय साइना नेहवाल का नाम बहुत ही गर्व और सम्मान के साथ लेते हैं। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला खिलाड़ी की जिनके मुक्केबाजी का जौहर हर किसी ने माना। उनकी शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे थे, उसके बाद भी उनके मुक्केबाजी के जौहर में कमी नहीं आई। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मैरी कॉम की।